हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं। तो जब क्या है, कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे पेयर्स को तो कुछ केसेस बनेंगे। जैसे पहला केस बनेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब ये कंडीशन आए आपके पास तो इसकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इधर लिखा है बी वाले पार्ट में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये क्या, जब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे इस पेयर को। एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से पढ़ेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तब जब सॉल्व करेंगे ना तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू आया करेगी और वाई की वैल्यू आया करेगी। तो जब वो आंसर आया करेगा ना तो सिर्फ एक ही आंसर आया करेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सी वाला पार्ट है। अब जैसे ही एक सेकंड वाली कंडीशन भी बनेगी जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। इस केस में लाइंस कैसी होंगी अपनी, पैरेलल लाइंस। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और ये नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट रहेंगे। नो सोल्यूशन में मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो पेयर लाइंस हैं, जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, आपस में कुछ मेल ही नहीं हो रहा है, तो इसके एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होंगे ऐसे कि जो ये दोनों कहीं टच हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाए, तो नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे इसके। ठीक है, अब जैसे एक ये वाला केस है, इस केस में लाइंस कैसी रहेंगी, कोइंसाइड लाइंस रहेंगी और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, मतलब कोइंसाइड लाइंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे अब ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी लाई करे। ठीक है, इस तरीके से कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स और वाई के बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे तो कैसे सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। और ये सी वाला पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, इसका ज़्यादा कोई मतलब यूज़ नहीं है, बट ये ऑब्जेक्टिव के लिए सी वाले पार्ट को आप याद कर लो। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो आपको पता ही है, जब कोई दो लाइन ऐसे करके आपस में इंटरसेक्ट करे तो ये पॉइंट मिले तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये पहली लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दूसरी लाइन होगी कौन सी, पैरेलल लाइन, और ये तीसरी लाइन कौन सी हो गई, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, आपके काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी हुई प्रॉब्लम्स में से हमें क्या फाइंड करने हैं, लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर, लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्या कहते हैं, पेयर बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, तो वो एक क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है जो क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड दी नंबर ऑफ बॉयज बी बाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या लिया है, मैथमेटिक्स का क्विज है उसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को मिला के, मतलब कुछ गर्ल्स भी होंगे कुछ बॉयज़ भी होंगे, तो दोनों को जोड़ के 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो अपनी पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, पहला पेयर बन गया है लीनियर इक्वेशन का। आगे पढ़ेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स। अब फिर उसके बाद क्या, इज लग गया मतलब इक्वल टू लग गया, 4 मोर देन, तो 4 मोर देन का मतलब होता है प्लस दी नंबर ऑफ बॉयज क्या था, बाई। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 4 प्लस का वाई इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई। ठीक है,
इक्वल टू 4। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई, ये माइनस है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये अपनी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो कैसे करेंगे अब इसको देखना है। अब जैसे अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ x और ये y। अब जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, अब मैं पुट कर लेता हूँ, लेट पुट कुछ भी मान लो, तो अब ये प्लस का x है उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये इक्वेशन फर्स्ट की बन रही है, तो मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू मान लेता हूँ 4। अगर x की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4 आ गया, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 6। तो जब मैंने 4 लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 6 मिली। तो x की वैल्यू जब 4 ली, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ, एंड x इक्वल टू 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 लूँगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस 5, 5। तो x की वैल्यू 5 मिली ली, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, ये 5 5, ठीक है। अब इससे तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, आप चाहो तो और नंबर्स भी ले सकते हो, लेकिन इतने से भी काम अपना बन जाएगा अगर आप लाइन को सही तरीके से खींचोगे बिना दिक्कत के, ठीक है। अब ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन की हो गई टेबल, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, y इक्वल टू 10, सॉरी इधर नहीं, ये रही 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो या फिर ये वाली ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इससे भी अपना काम हो जाएगा, है तो इक्वेशन 2 ही ना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब एक टेबल इसके लिए भी बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, जैसे पुट करते हैं, अगर आप चाहो इसको, तो इसको और अपडेट करके कैसे ले सकते हो पता है, ये प्लस का 4 है इधर आ जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू वाई, ठीक। तो इस इक्वेशन को अपडेट करके ऐसे ले सकते हो। अब जब x की वैल्यू में, अब देखो ये माइनस है, माइनस का 4, तो मैं चाहूँगा कि x की वैल्यू मैं हमेशा बड़ी रखूँ, जिससे मुझे क्या है, निगेटिव नंबर ना मिले। अगर x की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, तो निगेटिव से मैं डील नहीं करना चाहता, तो इसको इग्नोर करूंगा। तो x की वैल्यू मैं माइनस 4 से बड़ी रखूंगा। मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ x की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, एंड x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 6 रखी थी, तो y की वैल्यू 2 मिली थी, तो x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 2, ठीक है। y x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 1, ठीक है। तो अब हमें इससे और इससे, ये दो टेबल से मतलब है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो शायद आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब क्या है ना, ये टेबल की और ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आप इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मतलब आपको बैक पीछे का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टेबल मैंने दूसरे पेज में नोट कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये ड्रॉ करते हैं ना। तो पहली वाली जैसे ये है ना, पहली वाली इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन की इक्वेशन को, ये देखो जैसे 4 और 6 लिखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 6, ठीक है, और एक्स एक्सेस पे 5, वाई एक्सेस पे 5। तो 4 और 6 और 5 और 5 ढूंढना है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे 4, ठीक है, एक्स एक्सेस पे 4 और वाई एक्सेस पे 6, तो ये रहा 4 और 6 मिल गया कोऑर्डिनेट, तो 4 और 6 ये हो गया। अब 5 और 5, एक्स एक्सेस पे 5, वाई एक्सेस 5, तो ये रहा 5 और 5, ठीक है। तो इन दो लाइनों को ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करते हैं। बस ये एकदम स्ट्रेट सही तरीके से खिंच जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा ठीक तरीके से खींचना है ना, तो ये लो, ठीक है। ये लाइन दोनों लाइनों से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये तो पहली वाली लाइन की क्या क्या हो गई, पहली वाली इक्वेशन की लाइन हो गई है। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन खींचेंगे,
6 और 2, तो एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 2, एक्स पे 5, वाई पे, हाँ वाई पे 1, ठीक है। तो 6 और 2, 5 और 1 चाहिए, तो 6 तो ये रहा, 2 ये रहा, 6 और 2 ये रहा, ठीक है। और 5 और 1, तो एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 1, ये रहा 5 और 1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 और 1, और ये हो गया अपना 6 और 2। अब इनको भी ज्वाइन कर देंगे, चलिए ज्वाइन करते हैं, ये 6 ये रहा, ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायग्राम में हल्की सी गलती हो गई है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ था ये यहाँ होना चाहिए ना, तो ये थोड़ी सी लाइन का आप ध्यान रखें, क्लीन बनाएं, मतलब यार समझे, थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो आपसे हो जाएगा, आप तो स्टूडेंट हो, अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा माथा पच्ची होती है यार, समझा करो। जैसे क्या है ना, अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, तो एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3, है ना, 7 और 3, तो ये अपना किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का, और ये वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। तो जैसे हमने क्या है माना था, हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज वाई है, तो एक्स एक्स कितना आया अपना 7 और वाई कितना आया 3, तो हम एंडिंग में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स कह रहा हूँ 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी बॉयज इक्वल टू 3। ये जल्दबाजी के चक्कर में है, क्या है ये मैंने दोबारा ड्रॉ किया है, पिछली बार क्या है शूट किया है लेकिन कैमरा बंद ही था, इसलिए जल्दबाजी में ये थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो शायद आपको हल्का फुल्का तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको नोट कर लो, ठीक। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट पर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व। क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, उनका जो मिला के जो कॉस्ट हो रहा है वो ₹50 है। वेयर एस, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल हैं और 5 पेन है, तो उनको मिला के जो कॉस्ट हो रहा है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है पेंसिल की और पेन की, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, ₹X एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन्स, 7 पेन मतलब 7y इक्वल टू कितने रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी 7 पेंसिल मतलब समझ रहे हो 7x प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब 5y इक्वल टू 46, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है भैया। अब हमें क्या है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिल सकें। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, टेबल यहाँ बना देते हैं साइड में, यहाँ टेबल के लिए क्या करते हैं दूसरा पेज ले लेते हैं जिससे उसमें नोट कर लेंगे ना। तो ये इक्वेशन 1 की टेबल है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना x हो जाएगा, ये अपना y हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो देखते हैं। अब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, ठीक। तो 7y इक्वल टू प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x, और 7 इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो देखो यार ये तो प्रैक्टिस से आता है, मैं तो यहाँ आपको डायरेक्ट मतलब पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे तो पहले से ही पता है कौन कौन से नंबर्स रखने चाहिए जिससे मतलब इजी नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं पहले पुट करूँगा एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप सोचो 0 1 2 क्यों नहीं पुट किया, 3 करने से क्या है यहाँ 5 3 50 हो जाएगा, 50 में से 50 में से 15 जाएगा तो 35 आएगा, तो 7 से 35 में डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो नंबर मिल जाए जिससे यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 नीचे 7, तो 5 3 या 15, तो 50 माइनस 15/7, ठीक है। तो 50 में से 15 जाएंगे कितने हो जाएंगे 35, 7 7 को 35 में देंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 5 आई, तो x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक।
अब हम दूसरा क्या नंबर लें, एंड x इक्वल टू, अब एक x मतलब 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, 50 माइनस 5 10 या 50 अपॉन 7, 50 का 0.7 तो कितना आ गया 0। जब 10 लिया तो 0 मिला, तो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब एक इक्वेशन 2 की भी टेबल यहीं बना लेते हैं ना, इक्वेशन 2, तो x और y, ठीक है भैया। चलो अब इसको कहाँ है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब इक्वेशन 2 है अपने 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखो यार मेरे पास तो जगह नहीं है, आप क्या है ये थोड़ा सा नीचे मतलब सीधे सीधे लिखते जाना है ना। चलो तो इसको कैसे करेंगे, 5/46, ये प्लस का 7x है उधर जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी, रीज़न है ये भी पुट करने का क्योंकि और भी नंबर्स हैं जो कि मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी बार मैंने पढ़ाए हैं सवाल, तो इसलिए मुझे समझ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको भी आ जाएगा। तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 5, 46 में से 21 माइनस करना है, अब तो कितना आएगा 25 है ना, ये इससे इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 5, एंड अब पुट करना है x इक्वल टू क्या, अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं ना, y इक्वल टू 46 माइनस 7 माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। क्या मिलेगा 46 माइनस माइनस प्लस 7 2 या 14 5, 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 5, इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या नंबर्स मिल गए हैं, जब x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई थी 5, तो 3 और 5, और x की वैल्यू क्या कहते हैं -2 ली थी तो y की वैल्यू 12 मिल गई थी, तो -2 और 12, ठीक है। तो ये दो नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे 3 और 5 है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 5, और ये 10 और 0। तो 3 और 5 ढूंढना है अपने को, 3 और 5, एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, वाई एक्सिस पे 5 ये रहा, ठीक है। 3 और 5, एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 0, तो 10 और 0 तो ये रहा, ठीक है, 10 और 0। तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे ये, ठीक है, ये लाइन एक ये वाली लाइन हो गई है, ठीक। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, इसमें क्या है 3 और 5 और -2 और 12, ठीक है। 3 5 और -2 12, 3 5 तो ये है ही, एक तो कोऑर्डिनेट यही है, और -2 और 12, -2 -2 -2, एक्स एक्सिस पे -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 12 ये रहा है ना, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, हाँ, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 12, तो यहाँ एक पॉइंट तो अपना ये हो गया -2 और 12, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक। देखते हैं भाई ज्वाइन, ये लो हो जाएगा, ये लो। अब देखो ये दो लाइंस कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 5 है, और x की वैल्यू वो कितनी है 3 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, वन पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी, और वन पेन की कॉस्ट मानी थी y। तो x की तो 3 आ गई, तो कॉस्ट ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, बाई मानी थी तो ₹5, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ये सेकंड वाले पार्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। देखो ये इन रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं
ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, या फिर पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट है। तो जो ये पेयर दिए हुए हैं इनसे लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, या पैरेलल लाइन बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इस फॉर्म में दिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं दिए होंगे तो बनाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो लाइंस कैसी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस या फिर कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको दिए हुए पेयर लीनियर इक्वेशन के पेयर को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से और सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से। एक्स एक्स इधर है, a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी हो गई, -4। और c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। b2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -9। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो 5/7 -4/6, हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी ऑब्जर्व दैट 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। इसका मतलब दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन हो तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिख देंगे हैंस लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है भैया, ये फर्स्ट वाले पार्ट का अपना आंसर हो गया। तो अब इसके सेकंड वाले पार्ट को भी करेंगे। ठीक है, इसको भी कंपेयर करेंगे इस वाले पेयर से। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, 9 रहेगी। a2 की वैल्यू क्या रहेगी, 3। सॉरी, a1 b1 की वैल्यू है ना। और c1 की वैल्यू क्या रहेगी, 12। a2 की वैल्यू रहेगी 18। b2 की वैल्यू रहेगी 6 और c2 की वैल्यू रहेगी 24। ठीक है, चलो तो हम यहाँ ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। जब आप इन सबको काटोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24। तो दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशंस आएगी तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, आपने देखा था लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइंस। तो हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसके थर्ड वाले पार्ट को भी करेंगे अपन। ठीक है, चलो अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट को भी किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले पेयर से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, a1 की वैल्यू रहेगी 6 और b1 की वैल्यू क्या रहेगी, -3। c1 की वैल्यू क्या रहेगी, 10। ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या रहेगी, 2। b2 की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस कुछ नहीं है तो 1, तो -1। और c2 की वैल्यू क्या रहेगी, 9। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर 6/2 लिखा है और -3/-1 लिखा है और 10/9 लिखा है। तो इससे तो ये कट ही गया, 2 3 या 6 तो 3/1 आ गया। और ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये ऐसा हो गया। दैट इज a1/e2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आएगी हमारी लाइंस कैसी होंगी, हैंस लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीड करेंगे। ऑन कंपेयरिंग दी रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो दिया हुआ है जो a1 और a2 और b1/b2 और c1/c2 इनके रेशियोज को कंपेयर करके
हमें बताना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखो इसको करने से पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जैसे a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये ऐसे फॉर्म आया, ठीक है, कंपेयर करने के बाद, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक। और इस वाले केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये फॉर्म बनी तो इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही फॉर्म में ऐसी है, ये वाली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन बने, ऐसी फॉर्म बने, तो समझ लेना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा रहेगा? इनकंसिस्टेंट। और ये करने से पहले आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा बात का कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म है, अपन अगर ऐसी दी हो तो ठीक है, अगर नहीं दी हो तो हमें पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद हम ये आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये है, तो हमें इसको किससे कंपेयर करना है? हमें इससे कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख रहे हैं ये और ये डिफरेंट है, तो पहले ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इनको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे 3x प्लस 2y लिखा है इक्वल टू में 5 है, प्लस का 5 इधर आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, a2 क्या है? 2x माइनस 3y प्लस का 7 इधर आ जाएगा, -7 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर करने के बाद a1 की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या है? -5। अब a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -7। ठीक है भैया, तो नाउ अब देख रहे हैं कंपेयर करके 3/2 इक्वल टू 2y -3। तो हम यहाँ देख लिया हमने, यहीं बराबर नहीं हो रहे हैं, तो हम आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये नॉट इक्वल टू हो गया। अगर ये नॉट इक्वल टू हो गया तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर आप ये समझ लो, आप आगे चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे रहेंगे? कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया हो। तो करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। तो सबसे पहले ये जो दिया है पेयर, इसको पहले ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे, प्योर फॉर्म में। कैसे लेके आएंगे? 2x माइनस 3y प्लस का 8 इधर आ जाएगा, -8 इक्वल टू 0। और ये 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आएगा, -9 इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर करना है? हमें इसको ये इसी वाली पेयर से कंपेयर करना है। इसको क्या हमें दोबारा नहीं लिख रहा है यार, आप समझ जाया करो, है ना। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8। ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9। ठीक है, तो चलो अब इसको लिखते हैं 2/4 -3y -6 -8y -9। तो देखो यार, ये तो बराबर लग रहा है, ये बराबर नहीं लग रहा। कैसे? इससे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो क्या आया? 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस से तो माइनस काट ही देते हैं, तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें किसकी याद दिला रहा है? किस फॉर्म की? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, है ना। तो आप करेंगे थर्ड वाले पार्ट को। अब थर्ड वाले पार्ट में ये पहले इसको प्योर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जैसे ये दिया हुआ है, अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो कैसे करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस 3 का 6 में डिवाइड 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 7। 9x प्लस 10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 जा 42। ठीक है, तो अभी इसको और कर लेते हैं। 9x प्लस 10 प्लस का 42 इधर आ जाएगा, तो -42। ये अपना नंबर 1 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन तो इससे बनेगी। कैसे बनेगी? 9x माइनस 10 प्लस का 14 इधर आ जाएगा, तो -14 इक्वल टू
0, है ना, इक्वल टू 0 लगा लेना। जल्दबाजी के चक्कर में इतनी गलतियाँ तो होती हैं यार, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इसको किससे कंपेयर करना है अपने को? इसको कंपेयर करना है अपन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो e1 की वैल्यू जैसे e1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूँ 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, तो यार जाहिर सी बात है e1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10 और c1 की वैल्यू माइनस 42 है ना। तो e1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10, c1 इक्वल टू माइनस 42, है ना, समझ में आ गया हुआ। तो इसी प्रकार a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, b2 इक्वल टू माइनस 10 और c2 इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो नाउ a1 9/9 इक्वल टू 10/-10। अब देखो यार, आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ 1 आएगा सॉल्व करने पर, यहाँ -1 आएगा जो कि बराबर नहीं है। तो 1 नॉट इक्वल टू -1, तो क्या है, ये कैसी फॉर्म बन गई, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट है ना, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन का ये फॉर्म है, तो ये कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट अब करेंगे फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व, कैसे होगा देखेंगे। जैसे 5x माइनस 3y, ये प्लस का 11 है, यहाँ आ जाएगा -11 इक्वल टू 0, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली इक्वेशन ये, तो -10x प्लस 6y और -22 इधर आएगा तो प्लस का 22 इक्वल टू 0, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। अब इसको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है अपने को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -11। a2 इक्वल टू सेकेंड वाली इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन से, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 22, ठीक है। चलो, तो 5/-10 नाउ -3/6 -11/22। जब इससे आप इसको काटोगे ना इससे ये, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्या होगी, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये अपनी फॉर्म है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म तो कैसी रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो फिफ्थ वाले पार्ट को और सॉल्व करना है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके नीचे 1 मान लो, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 का 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 का 2 में 6y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y, 3 का 8 में करेंगे तो 24, इसको और कैसे लिख देंगे 4x प्लस 6y प्लस का 24 इधर आएगा -24 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस का 12 इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 0। तो नंबर 1 इक्वेशन है ये, अपने नंबर 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाली इक्वेशन के हिसाब से 4, b1 की वैल्यू हो जाएगी 6, c1 की वैल्यू हो जाएगी -24 और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, c2 की वैल्यू हो जाएगी -12, ठीक है। नाउ 4/2 6/3 -24/-12, तो सबको काटोगे ना तो 2 2 2, ठीक। अब ये कौन सी वाली फॉर्म तैयार होगी अपने पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी फॉर्म आए तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रीड करेंगे। इसमें क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं तो पता करना है कि कौन से कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसके जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली पता करो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब देखो पेयर तो इस तरीके से दिए होंगे, है ना। अब अगर ये वाला केस बनता है, ये वाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये वाला केस बनता है तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये केस बनना है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये वाला केस। अगर ये दो केस बनना है तो समझ लेना कंसिस्टेंट है, ठीक। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 बनना है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इसको नोट करना है, नोट कर लो। तो अब भाई इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट है फोर्थ वाले क्वेश्चन का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको आप मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो प्योर फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का उस फॉर्म में लिखेंगे। और ठीक है, जैसे प्योर फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इसको ये इस पेयर को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इससे इसको कंपेयर करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से करेंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास 1, b1 की वैल्यू हो रही है 1 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, ठीक है। अब a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c2 की वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है। तो भैया देखते हैं, नाउ 1/2 a1/a2 b1/b2 -5/-10, ये भी बराबर ही है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी मतलब फॉर्म बन गई है तो ये फॉर्म मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या हो गया, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखो ये जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है ये कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आई है तो इसकी लाइन पता है कैसी बनेंगी, इसकी लाइन बनेंगी कोइंसाइड लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन आ जाए, ठीक है, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक। तो अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो जगह के लिए ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अब देखो सबसे पहले इक्वेशन अपनी ये थी और दूसरी इक्वेशन अपनी ये थी। तो हम पहले इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चनों में भी टेबल बनाई थी, तो इक्वेशन 1 के लिए टेबल कर लेते हैं। ये अपना हो गया x, ये अपना y, ठीक है। और ये 4 लाइन 1 पहली लाइन के लिए ये टेबल, ठीक है। और दूसरी लाइन के लिए 4 लाइन 2, ठीक है। दूसरी टेबल यहाँ बना लेते हैं ना। और ये x ये y, ठीक। चलो अब देखो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। तो y को यहाँ छोड़ देना है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एक 1 कर लेता हूँ। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 - 1 क्या मिल जाएगी 4, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, जब मैंने x 1 रखा तो y मुझे 4 मिल गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, 1 और 4, ठीक। अब क्या कर लेता हूँ, 2 पुट कर लेता हूँ। अगर 2 पुट करूँगा तो y इक्वल टू 5 - x या 2 क्या जाएगा 3। तो जब मैंने 2 पुट किया तो 3 आया,
2 पुट किया 3 आया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 2 और 3। इसको अपन ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना। अब इक्वेशन कौन सी लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, और इधर 2y रख लेंगे, माइनस 10 उधर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसमें हमें पुट करना है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक। अब देखो क्या ना, वो थोड़ा सा क्या मैंने इसको ढक दिया है, जिससे क्या है मैं अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, क्या पुट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 10 में से 2 गए 8 अपॉन 2, इससे इसको काटेंगे क्या आएगा 4। तो जब 1 लिखा 1 रखा तो 4 मिला, तो लाइन 2 में जब x की वैल्यू 1 रखी तो 4 मिला, ठीक है। अब क्या पुट करते हैं, अब पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है 2, 10 माइनस 2 2 जब 4 अपॉन 2, 10 में से 4 गए तो 6 बचे 2, इससे इसको काटेंगे तो 3 आ गया। जब 2 लिया था तब 3 आया, ठीक है। तो यहाँ 2 रखेंगे और 3 मिलेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने क्या बनेंगे 1 और 4, और इससे क्या बनेंगे 2 और 3। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसके भी और इसके भी यार सेम सेम कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ये लाइन कुछ इस प्रकार होगी, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। चलो फिर भी ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है ना अपने को, तो अब अपन को इतना पहले आप नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद आपको ये नोट करना है, ठीक है। और टेबल तो आपको क्या है ये साथ ही साथ बनानी है, जैसे ये टेबल मैंने अलग से बना ली है, आपने कोने में इधर लाइन 1 की टेबल बना दो, लाइन 2 की टेबल बना दो, है ना। चलो तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपने इतना नोट कर लिया हो तो अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले से ही मैंने तैयारी करके रखी थी, ठीक है। अब आप जैसे इसमें देखोगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, इधर मैंने सिर्फ -1 और -2 लिया है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो एक्स और वाई एक्सिस की ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी तो इसमें नंबर्स ज़्यादा लिखे हैं, बाकी इधर -2 तक करके छोड़ दिया, ठीक है। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन 1 क्या है 1 4 और 2 3, तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, तो 1 और 4, ये रहा अपना कोऑर्डिनेट 1 और 4, ठीक है। और 2 और 3, 2 और एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 3, ये रहा 2 और 3, ठीक है यार, ये 2 और 3, ठीक है। अब इस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये ज्वाइन कर दी। अब जैसे दूसरी वाली जो इक्वेशन है, दूसरी वाली लाइन की जो इक्वेशन है उसमें 1 4 और 2 3 है, ठीक है। उसको भी इसके ऊपर ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये लो, ठीक। अब देखो एक अलग दिख रही है जिसमें मतलब पिंक सी ज़्यादा है, दूसरी हल्की सी ब्लू है, उसी के ऊपर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस बनेंगी इसकी, ठीक है। और इसके जो सोल्यूशंस होंगे वो इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो हैंस यहाँ कहीं लिख देते हैं, हैंस देयर आर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। तो अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, कौन सी वाली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, x माइनस वाई प्लस का 8 इधर आएगा -8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आएगा -16 इक्वल टू 0। अब इसका इससे कंपेयर करना है, इसका इससे कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3, c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो 1/3 हम ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं, नाउ 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू -8/-16। तो इससे तो ये कट गया, तो 1/3 ये तो सेम आ रहा है, इससे ये काटो तो 1/2 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं और ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज इनकंसिस्टेंट। जब ऐसी कंडीशन बने नो सॉल्यूशन वाली, जिसमें लाइंस कैसी रहती हैं, पैरेलल लाइंस रहती हैं, तब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब करेंगे थर्ड वाले पार्ट को। अब ये तो पहले से ही प्योर फॉर्म में दी हुई है, तो इसको डायरेक्ट a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस v2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6। ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू क्या मिलेगी -4। ठीक है, अब नाउ 2/4 1/-2 और -6/-4। तो भाई हम यहाँ तो बाद में आएंगे, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इससे इसको काटेंगे 1/2 आ रहा है और यहाँ -1/2 है, ये तो नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तो हैंस, और इस वाली कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है कंसिस्टेंट होता है, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है भैया, कंसिस्टेंट होता है तो फिर अब भैया हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, और ग्राफ बनाने के लिए टेबल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए मैंने अलग से एक पेज ले लिया है इसमें हल्का सा। तो अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो y इक्वल टू -6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 6 - 2 1, 6 2 1 2, 6 - 2 का क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए जो टेबल है वो ये है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 मिली। ठीक है, अब आगे देखेंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 6 - 2 2, 6 - 2 2 जब 4, तो 6 - 4 का 2। तो ये जब x की वैल्यू अपन ने 2 ली, y की वैल्यू भी 2 मिली। ठीक है, अब फॉर इक्वेशन 2, अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ये रही, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। लिख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या है, -2y इक्वल टू, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4x उधर जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 4 - 4x, ये -2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, y इक्वल टू, अब देखो 4x को मुझे, मतलब ये माइनस है ना, अभी मान के चलो ये माइनस नहीं, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड देकर कुछ भी समझ लो वो होता है ऐसा। अभी अंदर जाएगा तो 4x - 4 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, ये तो हमने y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। अब हम वैल्यू पुट करके रखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, देखो पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 4 1 - 4/2, 4 1 4, 4 - 4 0/2, आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब जो हमने भैया x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब पुट करते हैं क्या, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं, y इक्वल टू 4 0 - 4/2, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 - 4 -4/2। ठीक है, -4/2 करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 रखा तो क्या आ गया -2, तो 0 रखा तो क्या आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको नोट कर लो और आप बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप पहले। तो चलो भैया अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आप पहले से तैयार करके रखना। ठीक है, तो चलो अब जैसे फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और 4 और 2 और 2, 1 x पे और 4 y पे। सबसे पहले x एक्सिस पे चलेंगे, 1 मिल गया, फिर 4 y एक्सिस पे, ये अपना कितना 1 और 4, 2 और 2, x एक्सिस पे 2 गए, फिर y एक्सिस पे 2, तो ये रहा 2 और 2। ठीक है, फिर आप तो बनाना आते ही होगा ना यार आप लोगों को तो। ठीक,
तो इसको लाइन खींच दी अपन ने, ठीक। दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी वाली लाइन क्या है, 1 और 0 और 0 -2। तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0। तो 1 x एक्सिस पे 0 है, तो ये अपना क्या हो गया, 1 और 0, 0 और -2। तो x एक्सिस पे 0, ठीक है, और -2 नीचे की ओर आएगा, ये रहा 0 और -2, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट होता है अपना, ठीक है। अब आप ध्यान दे रहे होगे ये दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह। तो इधर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 2, तो 2 और 2। तो अपना जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 2 और 2, ठीक। तो हम लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे फोर्थ वाले पार्ट को, ठीक है। अब इसको प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म से कर देंगे, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इससे कंपेयर करेंगे। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की वैल्यू -2 आएगी और c1 की वैल्यू भी -2 आएगी, ठीक है। और इसको जब इससे कंपेयर करेंगे a2 की वैल्यू 4 आएगी और b2 की वैल्यू -4 आएगी और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, ठीक है। तो 2/4 -2/-4 -2/-5, देखो इससे तो ये कट गया, तो ये दोनों तो बराबर आ गए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस से माइनस कटा 2/5 है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने कौन सी फॉर्म देखी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन रीड करेंगे, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखो यार इसमें चक्कर क्या है, जैसे लिखा है हाफ दी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये तो इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। तो इसकी क्या अब इक्वेशन बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी y। और मीटर लिखना चाहते हो तो m भी लगा दो, जिससे मीटर में शो हो जाए, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो हाफ मतलब 1/2 इनटू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू कितना है 36 मीटर। 2 से 2 कट गया, ठीक, और एल की जगह एक्स आ गया, बी की जगह वाई आ गया, इक्वल टू 36। तो ये तो अपनी होगी पहली इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, लेंथ इज लगाया तो इक्वल टू लगा दिया 4 मीटर, तो 4 मोर देन लिखा है तो प्लस लगा दिया, देन इट्स विड्थ मतलब ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमने माना था x, 4 प्लस वाई, ब्रेथ को वाई माना था, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। वैसे तो आपने अभी पढ़ा नहीं है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर हम चाहते तो उससे ये फाइंड कर लेते एक्स और वाई की वैल्यू, तो डायमेंशन पता पड़ जाता कि क्या होता अपना, ठीक है। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अभी आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है, तो फिर हमें ये किससे सोल्व करना पड़ेगा, ग्राफ वाले मेथड से, ठीक है। तो ग्राफ से कैसे सोल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें
क्या है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले लाइन वन कौन सी है अपने पास, लाइन वन है एक्स प्लस वाई, लाइन वन क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो इससे क्या इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू 36 माइनस एक्स। तो एक टेबल बना ली अपन ने, ठीक। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर मैं पुट कर लूँ एक्स की क्या क्या वैल्यू ले लूँ, एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ कितनी, 12। अगर मैं एक्स की वैल्यू 12 लेता हूँ तो वाई इक्वल टू 36 माइनस 12 4 24, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू हाँ यार सही है, एक्स की वैल्यू यार 12 ली है, वाई की वैल्यू 24 मिल गई, चलो ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ 18 तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 36 माइनस 18 इक्वल टू 18। जब एक्स की वैल्यू 18 ली थी तो वाई की वैल्यू 18 मिल गई, ठीक है। तो ये तो अपनी एक टेबल हो गई है। अब एक दूसरी टेबल भी बनानी पड़ेगी लाइन टू के लिए। लाइन टू अपने पास क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको वाई को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई को यहाँ मतलब ऐसे समझ लो, एक्स ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। इसको वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे इसके लिए, तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूँ, पुट एक्स की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 4। तो अगर मैंने x की जगह 8 पुट किया तो y की जगह 4 मिला, ठीक है। अगर मैं पुट कर देता हूँ x की जगह 6 तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 2। तो मतलब मैं 6 पुट कर रहा हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। तो ये दो हमें टेबल मिल चुकी है। एक लाइन वन के लिए ये वाली है, लाइन टू के लिए ये वाली है, ठीक है। तो बस ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं फिर क्या है। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस वाले ग्राफ में क्या है ना, मैंने 1 2 3 4 नहीं लिया, क्योंकि क्या है ना अपने नंबर्स जो टेबल के लिए ना वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, जैसे 12 24 18 18 8 4 6 2। मैंने इवन नंबर्स लिए हैं सारे, ठीक है। और इस ऐसे भी कर दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे क्या है ना 12 और 24 है, ठीक है। 12 और 24 का मिलेगा एक्स एक्सेस पे 12, ठीक है, और वाई एक्सेस पे 24। मतलब यहाँ कहीं होगा आपका 12 और 24, ठीक। दूसरा 18 और 18, एक्स पे 18 वाई पे 18, एक्स पे 18 और वाई पे 18, फिर आपका वाई पे 18, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये ज्वाइन होगी लाइन, ये लाइन वन हो गई। अब लाइन टू देखेंगे 8 4 6 2, है ना। 8 4 एक्स एक्सेस पे 8, वाई एक्सेस पे 4 और एक्स एक्सेस पे 6, वाई एक्सेस पे 2, ये ठीक। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इस दो लाइन से जो बन रही है, 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे हमें देखा जाए ये सही तरीके से बना नहीं है, आप सही तरीके से बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे ये पॉइंट कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्स ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो 20 है और ये 16 है। तो ये अपनी एक्स की वैल्यू हो गई, ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई, वाई, ठीक है। जैसे डायमेंशन पूछा था तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 16 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सॉरी एक्स की वैल्यू 20 है ना, तो ये 20 आएगा ना। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बाई माना था, तो बाई की जगह क्या आ जाएगा 16। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines, ठीक है। जैसे क्या है ना, इसमें अपन को ऑलरेडी एक ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब हमें दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है, जिससे हमारी लाइन कौन कौन सी बन सके, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस बन सकें और कोइंसिडेंट लाइन बन सके, ठीक है। ये तीनों लाइंस बन सकें, ठीक। अब एक बात सुनो, जैसे क्या है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या होती है, कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो।
पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है ना, a2 और b2 डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, जैसे लिखा है लिखा रहने दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, सॉरी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 3x लिख दूंगा प्लस या माइनस लिख दो -5/, और इधर प्लस 19 इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, 2/3 और -3/5। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन हो गई। तो इसकी सेकंड वाली इक्वेशन ये ले सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको ही लिख सकते हो, और अपने मन से कुछ भी बना के सोच के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, बस ध्यान रखना a2 और b2 मतलब क्या है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि सेम ना हो जाए। ठीक। अब पैरेलल लाइंस में क्या है, a1 a2 b1 b2। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें क्या है, a2 और b2 को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिससे ये बराबर आ जाए। ठीक। जैसे 2x लिखा है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4x प्लस 3 6y, और यहाँ कुछ भी नाम सर आप लिख देता हूँ, जैसे प्लस का 18 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 2/4 इक्वल टू 3/6 माइनस 8/18। तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया और ये बराबर हो गया। ठीक। दूसरी वाली लाइन ये ले सकते हो, आप चाहो तो और भी अपने मन से सेकंड वाली इक्वेशन बना सकते हो। ठीक। अब थर्ड वाली के लिए जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, इस ये जो इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो 2 4x 2 3 6y माइनस 2 8 16 इक्वल टू 0। ठीक। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका सेम यही आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाली इसके लिए होगी सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो था ही नहीं, खुद से भी करते तो भी इजीली हो जाएगा। ठीक। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो रीड करते हैं, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दी हुई इक्वेशंस का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें क्या है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड करना है। फाउंड बाय दिस लाइन, जो इन लाइंस के द्वारा बनेगी। ठीक है। एंड दी एक्स एक्सेस, और उसमें एक्स एक्सेस भी शामिल होगी। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और मतलब उसमें क्या करना है, शेड भी करना है उस एरिया को जिससे वो बनेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करनी है हमें। ठीक है। तो टेबल के लिए यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई। ठीक है। तो इसको वाई को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स ये +1 माइनस का वाई उधर भेज देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 + 1 2। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, वाई की वैल्यू मिल गई 2। अगर एक्स की वैल्यू हम 2 या 3 पुट कर दें, 3 पुट कर देते हैं, तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 + 1 4। तो अगर 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगी। ठीक है। तो ये तो अपनी पहली वाली लाइन की टेबल मिल गई है। ठीक। अब दूसरी वाली लाइन क्या है अपनी, लाइन 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक। तो अब देखो जैसे यहाँ 2y है, तो माइनस का 12 उधर भेज देंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 3x उधर भेजेंगे -3x हो जाएगा। y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी टेबल भी बनाएंगे अपन, तो x और y। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो 12 में से 3 2 या 6, 12 माइनस 6 अपॉन 2, 12 में 6 जाएंगे 6 2, 2 से डिवाइड देंगे 3 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 2 रखी थी, y की वैल्यू में मिल गई 3। ठीक है। और x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट करें, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 4 नीचे 2। तो ध्यान से देखोगे तो 12 माइनस 3 4 जो 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0.2, इसको सॉल्व करोगे 0। तो मतलब जब हमने 4 पुट किया था तो हमें क्या मिल रहा है, 0। 4 पुट किया था 0। तो देखो भाई हमें ये दो क्या मिल गई हैं, टेबल मिल गई हैं, और इनके थ्रू हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो आप ज़रा इसको थोड़ा नोट कर लो
और फिर जिससे कि ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये टेबल जो हमने पहले बनाई थी इसका यूज़ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। तो 1 और 2 कहाँ है, एक्स पे 1, वाई पे 2। एक तो ये मिल गया, फिर 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। तो पहले एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, तो एक कोऑर्डिनेट्स ये रहा, ये 3 4 है, ठीक है, और ये 1 2 है ना। इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब दूसरी वाली कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3। तो एक्स पे 2, वाई पे 3, फिर 2 3, ठीक है भैया। और क्या है, 4 और 0, 4 और 0, फिर आपका 4 और 0 है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ट्राइंगल को जो शेडेड एरिया है उसको मतलब जो ट्राइंगल बनना है ना, 3 वर्टेक्स, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो 4 0 और ये वाला वर्टिसेस क्या है, 2 और 3, और ये वाला वर्टिसेस क्या है, -1 और 0। तो जो हमें वर्टिसेस लिखा था क्वेश्चन में, क्या लिखा था, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगल रीजन। तो जो वर्टिसेस थे, जो वर्टिसेस फाइंड करने थे, वर्टिसेस क्या है, 2 3 4 0 एंड -1 0। अब इसको क्या करना है, शेडेड करना है, तो इसको शेड भी कर दो, ठीक है। ये अपने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक। ये लो, तो यहाँ पे ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि भाई आप नए नए क्लास 10th में आए हो ना, है कि नहीं। तो हाँ, मतलब यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई आपको मेरी तरफ से कमी लग रही है तो अपनी तरफ से कमेंट करके मुझे ज़रा बताएं, तो मैं शायद उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और पढ़ाई लिखाई से वैसे कुछ हो तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत ही हो रहा है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।